गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रेश स्टडी। मैं हूं आप साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखेंगे क्या होती है मौद्रिक नीति और कैसे वर्क करती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो मौद्रिक नीति जो होती है उसको हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में किसी केंद्रीय बैंक की ऐसी नीति जिसके द्वारा वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। मतलब मनी या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की नीति। दूसरे रूप में कैसे इसको समझेंगे। दूसरा ये है कि किसी देश में यह समष्टिगत अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नीति होती है जिसके द्वारा ब्याज दर, मुद्रास्फीति एवं साख को नियंत्रित करते हुए अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है। मतलब मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टिगत आर्थिक नीति। मतलब कहने का ये है कि किसी देश की समष्टिगत आर्थिक नीति का एक ऐसा सिस्टम होता है मौद्रिक नीति जिसके द्वारा ब्याज दर एवं मुद्रास्फीति एवं साख को नियंत्रित करते हुए उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक होता है, वो जो किसी देश की सरकार होती है उसकी जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि मौद्रिक नीति के माध्यम से कोई केंद्रीय बैंक, किसी देश का केंद्रीय बैंक सरकार की राजकोषीय नीति के साथ तालमेल बैठाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ये हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कितने प्रकार से किया जाता है। तो जो किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को दो प्रकार से यूज कर सकता है। दो प्रकार से। पहला है सस्ती मौद्रिक नीति, दूसरी है कठोर मौद्रिक नीति। यह इसी को संकुचित बोलते हैं, संकुचित मौद्रिक नीति। अब सस्ती मौद्रिक नीति में क्या करता है दोस्तों, आरबीआई या फिर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक हो गया आरबीआई, तो किसी देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मौद्रिक नीति में क्या करेगा कि ब्याज दर कम कर देगा। ब्याज दर कम कर दिया। अब ब्याज दर जैसे कम किया तो इससे क्या हुआ, ब्याज दर कम कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा लेने जाएंगे, ज़्यादा उससे लोन लेंगे, तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, बैंक के पास पैसा इंक्रीज होगा, मनी। अब मनी इंक्रीज होगा तो अब ब्याज दर आरबीआई ने कम कर दिया है। अब कमर्शियल बैंक को बोल दिया है कि आप कम ब्याज दर पर लोन व्यक्तियों को दे सकते हो, तो व्यक्ति इनके पास ज़्यादा आएंगे लोन लेने के लिए। व्यक्ति जो लोन है वो ज़्यादा लेंगे। अब व्यक्ति जब जाएंगे
उनके पास वो लोग लोन लेने जाएंगे तो उनके पास पैसा की अधिकता हो जाएगी। इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में कमी की तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएंगे, उससे ज़्यादा लोन लेंगे। और आरबीआई ने बोल रखा है कि आप कम ब्याज दर पर ही लोन दे सकते हैं, तो बैंक के पास व्यक्ति जो है ज़्यादा लोन लेने जाएंगे क्योंकि उनको कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा है, ऋण लेंगे, कम ब्याज दर उनको देनी पड़ेगी। अब व्यक्ति जब लोन ले लिए तो उनके पास पैसे की अधिकता हो गई। अब जब व्यक्ति के पास पैसे की अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा और इन्वेस्ट करेगा। मार्केट में पैसा आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इस तरह सस्ती मौद्रिक नीति के माध्यम से प्रोडक्शन में वृद्धि होती है एवं रोजगार में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, अब मार्केट में पैसा आ गया ज़्यादा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। अब लोग पास पैसा ज़्यादा हो गया, मार्केट में कोई सामान लेने जाने के लिए प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको इन्वेस्ट करेंगे लोग देने उस चीज़ को खरीदने के लिए। मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदने गए, व्यक्तियों के पास पैसा ज़्यादा है और वस्तु कम है, तो ज़्यादा व्यक्तियों के पास पैसा, ज़्यादा व्यक्ति जाएंगे उस एक वस्तु खरीदने में, दुकानदार क्या करेगा, उस वस्तु का रेट बढ़ा देगा, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, इसका एक निगेटिव इफेक्ट होता है। अब इसी को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है या फिर केंद्रीय बैंक है वो एक कठोर मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसमें क्या करेगा आरबीआई या केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करेगा, ब्याज दर बढ़ा देगा। अब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो जो बैंक हैं उनके पास पैसा कम हो जाएगा क्योंकि ब्याज दर बढ़ा दिया सेंट्रल बैंक ने, बैंक लोन लेने कम जाएंगे, उनके पास पैसा कम रहेगा। और बैंक के पास जो व्यक्ति अगर लोन लेने आते हैं तो बैंक क्या है, अधिक ब्याज दर पर व्यक्तियों को लोन देगा, तो व्यक्ति ज़्यादा लोन लेंगे नहीं क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज चुकानी पड़ेगी, तो व्यक्तियों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब व्यक्तियों के पास पैसा कम हो जाएगा तो व्यक्ति ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल होगी, घटेगी। इसका एक निगेटिव इफेक्ट भी देखते हैं कठोर मौद्रिक नीति का कि यदि हम ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो व्यक्तियों के पास पैसा कम आता है और इन्वेस्टमेंट कम होता है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कि एक निगेटिव इफेक्ट डालती है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना है, इन दोनों नीतियों के बीच में, सस्ती मौद्रिक नीति और कठोर मौद्रिक नीति में जो बैलेंस बनाना है सेंट्रल बैंक को, उसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये हो गई दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और किस प्रकार दो तरह से इसको सेंट्रल बैंक अप्लाई कर सकता है। अब इसके आगे मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक होता है, बताता हूँ आपको, एक मिनट। अब मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करने के टूल्स होते हैं, उसमें होता है एक मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, एक होता है चयनात्मक उपकरण।
अब इसके अंतर्गत भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एक होता है चयनात्मक उपकरण। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जिनके माध्यम से सेंट्रल बैंक या हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है, अलग अलग पार्ट्स जो इसमें वो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, उनके माध्यम से मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है और मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और इसमें भी कई सारे टूल्स होते हैं, तो हम इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होती है और इसको कितने प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।